अच्छा चलिए, ये समझ में आ गया बीजेपी को बिहार में अमित शाह, भाई आपने अभी अमित शाह का जिक्र किया कि वैकेंसी नहीं है कोई, ये उन्होंने खुद कहा चुनावी कैंपेन में, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। कहा उन्हीं अमित शाह ने कहा था कि नीतीश बाबू और ललन सिंह कान खोलकर सुन लीजिए, आपके लिए दरवाजे बंद हैं बीजेपी के। तो क्या बीजेपी को समझ में आ गया कि बिहार में नीतीश कुमार के बिना हमारा नहीं चलने वाला है? अरे मैम, ये पुरानी रिकॉर्ड आप बजा करके क्या निकालना चाहती हैं? कि ये तो आप ये जान ही सत्य से गई एस्टैब्लिश होता है ना भाई। देखिए पुराना रिकॉर्ड तो सब बजाते हैं, इमरजेंसी तक का रिकॉर्ड बजाते ही है ना नेता। अरे भाई, मुस्लिम लीग का रिकॉर्ड और टू नेशन थ्योरी का रिकॉर्ड सब बजाते हैं। जब आप अरे भाई, आप कोई दूध पिया बच्चा तो है नहीं, आप तो जानती हैं हाँ। कि यह जब जो जिसको सूट करेगा वही बात बोलेगा ना। आइए, आपको नहीं मालूम है कि नीतीश बाबू 2 बार निकल के आरजेडी के साथ गए? हाँ। तो उस समय क्या कहते कि नीतीश बाबू बड़ा अच्छा काम किए। सब बात आप ही कहां से गढ़ी हुई बात निकाल करके आप निकाल रही। आज का बता दीजिए सर, क्या मैं ये मान लूं? और मैं गिरिराज सिंह से ये बात पूछ रही हूं, मैं आपसे मिली थी जिस वक्त एक फंक्शन में आपसे मेरी मुलाकात हुई थी, तब भी दरअसल मैंने ये सवाल आपसे पूछा था कि क्या मान लिया बीजेपी ने कि भाई मंडल की राजनीति के बगैर, सिर्फ कमंडल के आधार पर, कमंडल की शक्ति पर आप बिहार तो नहीं जीत सकते, आरजेडी को साथ ला नहीं सकते, तो बचे नीतीश कुमार। पता नहीं आप भाई, आपसे तो पूछ करके राजनीति करती नहीं बीजेपी। बीजेपी की नीतियां है सबका साथ सबका विकास। हमने तो किसी योजना में कोई हिंदू मुसलमान किया नहीं। तो इसमें न मंडल है न कमंडल है, सबका साथ सबका विकास है। ये आई बात समझ में कि ये भी समझाना पड़ेगा। नहीं, मैं तो आपसे समझने के लिए बैठी हूँ। अच्छा सर, ये फाइनल टैली बताइए ना गिरिराज जी। 200 दिख रहा है अभी स्कोर बोर्ड पर आपका, और 90 बीजेपी का दिख रहा है, जेडीयू का दिख रहा है 80। फाइनल टैली बताइए, आपका क्या कहता है? हो सकता है 243 दिख जाए आपको अंतिम तक। फिर से दोहराइए ना इसको। पाया आप क्या हमसे कहवाना चाहती हैं? क्या कहवाना चाहती हैं? ये घुमा फिरा करके जो पूछ रही हैं, सीधा सीधी पूछिए ना, मैं सीधा सीधी जवाब दूंगा। कितना नंबर सर एनडीए का? सीधे पूछ लेती हूँ, कितना नंबर एनडीए का? बीजेपी सैकड़ा क्रॉस करेगी? अभी तो एनडीए 201 पर था, अब 200 पर आ गया। अब तो मतपेटी है। कोई मैं भविष्य वक्ता तो नहीं हूं कि ईवीएम के रिपोर्ट को जान लूं, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं। लैंडस्लाइड विक्ट्री जब है तो कुछ भी नंबर आ सकता है। अच्छा सर, मैं 2-3 सवाल आपसे, आखिरी 2-3 सवाल पूछ लेती हूँ। तेजस्वी यादव के ऐसा क्या खिलाफ चला गया महागठबंधन में जो वो 37 पर सिमटते हुए दिखाई दे रही है, आरजेडी 28 पर? अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, उनमें क्या पक्ष था जो उनको जीतना चाहिए था, आप बता दें। सवाल तो जायज ही उठा रहे थे ना सर कि भाई गरीबी है, बिहार सबसे गरीब राज्य है, पलायन सबसे ज्यादा होता है, उद्योग धंधे बिहार में है नहीं, बेरोजगारी जबरदस्त है, रोजगार वहां है नहीं। ये मुद्दे तो ठीक ही उठा रहे थे तेजस्वी यादव। अब समझ जाइए जनता ने उनको क्यों नकार दिया। विश्वसनीयता नहीं थी। अगर यो नहीं समझ में आता है तो अगले चुनाव में पहले आइएगा, मैं बता दूंगा आपको। सर अच्छा, 5 साल में कोई ऐसा नोच आपको दिखाई देता है जिसने इस पूरे चुनाव को पलट दिया? पिछली बार आप 125 पर, वो 110 पर, इस बार आप 200 भी क्रॉस करते हुए दिखाई दे रहे हैं और कह रहे हैं 243 भी आ जाए तो बड़ी बात नहीं है। भाई, जिस ढंग से जब आपको भरोसा नहीं था, किसी को भरोसा नहीं था, तो कुछ भी हो जाए तो तब जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो हम तो कहेंगे ना कि 243 से आ जाए, जब फाइनले आ जाए।
देखिए, शपथ आप नीतीश खाली कुमार समय लेंगे में सर? हैं, कुछ पुख्ता सवाल हो तो पूछिए। शपथ नीतीश कुमार ऐसे लेने जा रहे हैं? अंतराक्षी मत खेलिए। अब मैं किस मुंह से कहूं? अपने जो एक मुंह था उससे तो बता दिया, अब कौन सा मुंह लाऊं ये आप बता दें। अच्छा, शपथ ग्रहण समारोह आप कब रख रहे हैं? मैं छोटा कार्यकर्ता हूं, ये बड़े लोगों से मौका मिलेगा, पूछूंगा, बताएंगे तो आप अपना फोन नंबर दीजिएगा, मैं बता दूंगा। आरजेडी कांग्रेस को बुलाइएगा कि नहीं शपथ ग्रहण समारोह में? भैया, मुझे लग रहा है ये सब कह दूंगा बड़े लोगों को कि आपसे राय सलाह कर ले किनको किनको बुलाना सवाल पूछ रही है। हूँ भाई। मैं अगर बड़े सवाल लोग पूछ रही हूँ, पर मिलेंगे खैर तो चलिए। मैं कहूंगा कि हाँ और भाई मैंने कहा कि मैं एक कार्यकर्ता हूं, मेरे क्षेत्र का ये नहीं है, लोग बताएंगे तो बता दूंगा आपको। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। कितना ग्राउंडेड साउंड करते हैं आप, कई बार कार्यकर्ता खुद को बताते हुए बहुत ग्राउंडेड, बहुत जमीनी साउंड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।